विज्ञान कथा लेखक दिनेश परीट और कथा का शीर्षक अपहरण और आवाज़ विवेक कुमार शुक्ला। कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, परंतु एक ऐसी कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो पृथ्वी वासियों के अस्तित्व को चुनौती दे रही है। पृथ्वी के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, किसी को भनक अभी तक नहीं होने वाला था कि सारे पृथ्वीवासी को ऐसा होगा। और सभी पृथ्वीवासी अपने अपने काम में व्यस्त थे। सारी इंसानी गतिविधियाँ चल रही थी, यातायात शुरू थे, विद्यालय और महाविद्यालय भी चल रहे थे। दुनिया का हर एक इंसान अपने अपने काम में व्यस्त था। मैं उस दिन बहुत थका था। हमारे विद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया गया था। उसी के बारे में सोचते सोचते मैं रूम तक आ गया और हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करने के लिए बेड पर लेट गया। मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक कुछ आवाज़ों ने मुझे जगा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया था, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसी समय किसी ने आकर मेरे रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया और मुझे उठाकर ले गया। कोई विचित्र सा दिखने वाला जीव जिसने मुझे पकड़ लिया था। मुझे आभास हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा, परंतु कोई सामने नहीं आया। मुझे एक बहुत बड़े आकार के यान में बिठा दिया गया, जहाँ पहले से बहुत सारे लोग थे। मानो किसी ने सबका अपहरण कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि कौन और क्यों हमें इस तरह उठाकर ले जा रहा है। पृथ्वी पर हर जगह से दूसरी जगह का संपर्क टूट गया था। न किसी को संदेश जा रहा था, न किसी को फ़ोन लग रहा था। सभी यातायात ठप थे। कार्यालय एवं सभी इंसानी गतिविधियाँ भी रुक गई थी। मुझे उम्मीद था कि कोई न कोई हमारे मदद के लिए सामने ज़रूर आएगा। उसी समय पता चला कि धरती के सारे मनुष्यों का अपहरण कर लिया गया था। उसमें बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर राजनेता तक सब थे। सारे लोगों को अपराधियों की तरह बंदी बना लिया गया था। दुनिया के करीब 8.5 अरब लोगों का अपहरण हो चुका था। अब हम पर भी कोई वश नहीं था। हमारी सारी गतिविधियाँ उन जीवों के हाथ में थी। उन्होंने हमारी भूख और प्यास भी मिटा दिया था और धरती के सारे लोगों के साथ एक समान व्यवहार कर। अब कोई ऊंच नीच नहीं रहा था। कोई धनवान नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई बलशाली नहीं था, कोई शक्तिहीन नहीं था। उन जीवों ने सबको एक समान परिस्थिति में रखा था। हमारी धरती वीरान पड़ी हुई थी, नहीं तो इस समय धरती पर कितना कुछ हो रहा होता। हमें समझ आ गया था कि अब हमारा अस्तित्व खतरे में है। उसी समय यान अंतरिक्ष की ओर तेजी से बढ़ने लगा और मैं ये सोचने लगा था कि वे लोग जो अपने सत्ता और धन पर गर्व किया करते थे, कहाँ है वो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला घोट देते थे? कहाँ है वो लोग जो सत्ता के लालच में आकर जनता को लूट रहे थे? इस समय हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल चुके हैं। आगे क्या पता होगा, पता नहीं। अगर सही सलामत रहा तो लिखता रहूँगा। धन्यवाद।